कोरोना काल के दौरान पर्याप्त स्थान नहीं होने के कारण सब्जी मंडी को बिर्रा रोड से हटाकर कोटाडबरी स्थित धान मंडी परिसर में अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया था। यहाँ बेहतर जगह और पार्किंग सुविधा उपलब्ध होने के कारण व्यापारी एवं ग्राहकों को काफी सहूलियत मिली और यह व्यवस्था आज तक जारी है। कुछ समय पूर्व नगर पालिका द्वारा मंडी को हटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन व्यापारियों के विरोध के बाद एसडीएम जांच में मौके का मुआयना कर मंडी को यथावत रखने का निर्देश दिए थे। इसके बाद सब्जी बाजार को फिर से पुराने स्थान बिर्रा रोड स्टेशन के पास स्थानांतरित करने के लिए नगर पालिका परिषद चांपा ने मुनादी करा दी, जिसे लेकर सब्जी व्यापारियों ने नगर पालिका पहुंच विरोध दर्ज कराया। साथ ही बाईपास रोड स्थित धान मंडी प्रांगण में ही सब्जी बाजार यथावत रखने मांग रखी। जांजगीर चांपा से वासु सोनी की रिपोर्ट। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहान खबर। और आज नगर पालिका परिषद चांपा में चांपा के सब्जी व्यापारियों का एक दल आया हुआ है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये दल क्यों आया है और किस चीज़ के लिए आया है। किसी एक व्यक्ति ने सुशासन तिहार में आवेदन लगाया कि सब्जी मंडी प्रांगण में लगता है सब्जी बाजार, तो उस सब्जी मार्केट को जो है पुराने स्थान बिर्रा रोड में स्थानांतरित किया जाए। तो इस विषय को लेकर आज व्यापारियों द्वारा एक दल बनाकर नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ से मुलाकात के लिए नगर पालिका परिषद चांपा पहुंचे। हमारे साथ में यहाँ एक सब्जी व्यापारी हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या बातें हो गई कि किसी एक व्यक्ति को जो है सब्जी मंडी से दिक्कतें हैं और वो सब्जी मंडी को पुराने उसके स्थान पर स्थानांतरित करना चाहते हैं। जी भैया, आप बताएंगे कि ऐसी क्या दिक्कतें आ गई है जिससे ये समस्या उत्पन्न हो रही है। हमारे हिसाब से तो दिक्कत कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा से व्यवस्थित रूप से जगह बहुत बड़ा स्तर पे है बाजार, और बहुत आसानी से बहुत अच्छा से चल रहा है। अब जबरदस्ती कोई उंगली करेगा तो बात अलग है ना। किसी का भी उंगली कर रहे हैं, कोई भी जाके लगा दिया, सुशासन है तो ये बाजार को हटाना चाहिए भाई। कोई भी विशेष रीजन होना चाहिए, कारण होना चाहिए हटाने का। वहाँ खुले में बाजार लग रहा है, 50 गाड़ी आ रही है, 200 मोटरसाइकिल आ रही है। पहले की अपेक्षा दुकान 4 गुना बड़ा हो चुका है बाजार। पुराने जगह पे वहाँ बाजार को बसाना संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा जगह का कंजेस्टेड हो जाएगा, समस्या होगा। आने जाने में, आवागमन में, सामान लाने जाने में कई प्रकार की परेशानियाँ खड़े हो जाएगी वहाँ पे। तो ये अब बाकी तो प्रशासन देखो कि अब कहाँ पे लगाएगी, उसको अपनी मर्जी है, कहाँ लगाने देती है। अब तो हम तो कोशिश करेंगे कि पुराने जगह में ना जाकर जो अभी लग रहा है बाजार, वो जगह में यथावत रहे तो ज़्यादा उचित रहेगा। यहाँ पे अध्यक्ष महोदय जो है उन्होंने आश्वासन दिया है कि वहीं पे सब्जी मार्केट जो है वो लगेगा, लेकिन सीएमओ जो है वो मीटिंग में गए हुए हैं और उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। आश्वासन तो मिल गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये आश्वासन खरा उतर पाएगा? अब अध्यक्ष महोदय आश्वासन दिया तो देखते हैं उनकी बात रहती है कि नहीं रहती है, क्या बोलते हैं वो। अगर अगर आश्वासन पे अध्यक्ष महोदय खरा नहीं उतरते, तब सब्जी व्यापारियों द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा? हाँ। अब देखो, वो तो बाद में ही निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि देखो किसी एक की सहमति से नहीं होता, सभी की सहमति से होगा कि क्या निर्णय लेते हैं सभी सब्जी व्यापारी। फिर बाद में बैठक करके निर्णय लेंगे कि आगे क्या किया जाएगा, सब्जी व्यापार को यहाँ रखेंगे या मंडी को उठा कहीं और ले जाना है, उसका निर्णय तो बाद में होगा। वर्तमान में जो सब्जी मंडी जो कोटा डबरी में चल रहा है, जो कोरोना काल से अभी तक चल रहा है, जिसको पूर्ण फिर सुशासन तिहार के अंतर्गत कोई भी नगर का वहाँ बिर्रा रोड में उसको पूर्ण लगाने की अपील किए हैं, जिसके विरोध में हम लोग सारे व्यापारी संघ और पार्षदगण हम लोग नगर पालिका में उसको निराकरण के लिए आए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग उसमें? हम लोग ये चाहते हैं कि व्यापारी लोग और पूरे क्षेत्रवासी ये चाहता है कि पूर्ण जो कोटा डबरी में जो सब्जी मंडी है वो वर्तमान में कोटा डबरी में ही रहे, इसके लिए ही सब हम लोग आए हैं। तो वहाँ जाने में लोगों की क्या समस्या है? वहाँ जाने में इन लोग को समस्या ये है कि वहाँ सारे कोई भी सुविधा वहाँ नहीं है। ओवर ब्रिज के बनने के चालन ट्रैफिक वगैरह में जाम पड़ रहे हैं, गाड़ी इन लोग को सब्जी गाड़ी आने जाने में बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। दूसरा ये है कि वहाँ बहुत सारा दिक्कत होता है कि जबरदस्ती सब्जी मार्केट पहले वहाँ था तो सब्जी उब्जी जबरदस्ती इन लोग से छीना झपटी भी किया जाता था। आज यहाँ आने के बाद वो सारे चीज कारण यहाँ बंद है, अवैध सब्जी। दूसरा ये है कि
वहाँ जो व्यापारी 100 रुपया प्रतिदिन जो कमाता था, आज इन लोग का व्यापार बढ़ोतरी है। जो 100 रुपया कमाता था, आज यहाँ 500 रुपया प्रतिदिन कमा रहे हैं। तो इन लोग का आर्थिक स्थिति इसमें सुधार आए हैं और क्षेत्र का जो हमारे पूरे क्षेत्रवासी लोग को सब्जी ताज़ा-ताज़ा मिल रहे हैं और इसमें सारे क्षेत्रवासी को कोई दिक्कत नहीं है। सुबह प्रकाश इंडस्ट्रीज से भी जो नाइट ड्यूटी जो करते हैं 6 बजे उन लोग निकलते हैं, वो जांजगीर तक सब्जी मतलब सुबह 6 बजे इन लोग का सब्जी जांजगीर तक पहुँच जाता है, जिसमें हर घर का सुविधा एकदम ताज़ा हो रहा है। यदि शासन नहीं मानने की स्थिति में सारे व्यापारी जन आंदोलन करेंगे और सारे पार्षद जो हमारे पार्षद मिल के आम जनता को लेके उसका जन आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य रहेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे या ऊपर स्तर तक भी लड़ाई लड़ने की जरूरत, हम लोग ऊपर स्तर तक जाएंगे और आम जनता और हमारे किसान व्यापारी भाई लोग की जो लड़ाई है इसमें हम लोग पूरे ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। पिछले कुछ दिनों पहले जो सुशासन तिहार उस सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था, उसमें कुछ शिकायतें आई थी, जिससे कि जो वर्तमान में सब्जी मंडी लग रही है, उसको अन्यत्र स्थानांतरित करने की बात उस पत्र के माध्यम से आई थी, जिसके निराकरण हेतु हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीमो ने एक पत्र जारी किया है और मुनादी भी कराई थी, जिसके विरोध में वर्तमान में जो सब्जी व्यवसायी हैं और सब्जी विक्रेता हैं, जो थोक में हैं और चिल्लर विक्रेता हैं, वो दोनों आज संपर्क करने आए थे नगर पालिका परिषद में। मुझसे भेंट हुई है उनकी और उनसे यह उचित आश्वासन दिया गया है कि जो भी कार्रवाई नगर पालिका परिषद के द्वारा की जाएगी, वह उनके हित में ही की जाएगी और जन भावनाओं को देखते हुए आगामी कार्रवाई की जाएगी। की जो बातें हैं वो यहाँ पे रखी गई है। अध्यक्ष से आश्वासन भी मिला हुआ है और व्यापारी की मांग भी है कि सभी चीजें जो है वो मंडी से ही चालू हुई है और इसी मंडी में यथावत बनी रहे, क्योंकि एक व्यक्ति के आवेदन से इस तरीके का भूचाल आ चुका है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आगे सब्जी मंडी जो है वहीं पे रहेगी या प्रशासन द्वारा उस सब्जी मंडी को हटा दिया जाएगा। वासु सोनी, बिहान खबर, चांपा।